ओके, गुड मॉर्निंग। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो को लेकर कोई भी प्रॉब्लम। सॉरी, आज क्लास लेट हो गई, मुझे कोई काम आ गया था रास्ते में, इस वजह से क्लास लेट हुई है। यस, प्लीज एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो को लेकर कोई भी प्रॉब्लम। नहीं, वैसे तो देखो पेपर एक्सटेंड होने के चांसेस चांसेस क्या, मान लो होगा ही होगा, पर अपने मत करो ये काम। अपने ये लेकर चलो कि भाई अपने को मार्च तक सिलेबस खत्म करना है। जैसे मान लो माइनर लॉज है तो जनवरी चल रहा है, मान लो सीजे एक्साइज एक्ट अपने हार्डली बहुत भी आराम से चले तो 4 या 5 दिनों में खत्म, मतलब इस महीने में एक्साइज एक्ट हो जाएगा। अगले फैब के अंदर अपने जो भी अपने खत्म कर देंगे। पहले अपने रेंट कर दिया, फिर एक्साइज हो गया, फिर अपने खत्म करेंगे ये जो लैंड रेवेन्यू कोड है उसको सबसे आखिरी में उठाएंगे अपने। और कौन सा सब्जेक्ट है, हाँ फिर अपने आएंगे ये रजिस्ट्रेशन एक्ट पे, कोर्ट फीस एक्ट पे, क्योंकि ये इजी है। रेंट एक्ट, एक्साइज एक्ट, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट फीस, ये 4 सब्जेक्ट है जो बहुत इजी हैं, और जहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो अपना ऐसा है कि 100 में से 100 अपने ला सकते हैं अगर वहां से क्वेश्चन आता है। फिर अपने लैंड रेवेन्यू कोड, लैंड रेवेन्यू कोड में क्या है, कुछ तरीका है उसको पढ़ने का। उसमें अपने ये नहीं कर सकते कि भाई सीक्वेंस से चल रहे हैं, उसमें हर सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लैंड रेवेन्यू कोड एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और चलो छत्तीसगढ़ का जो जीके पढ़ना है वो तो अपने फेब से आपको उसके नोट्स देने चालू कर देंगे, ठीक है। तो टारगेट ये रखो कि अपने को मार्च तक सिलेबस खत्म करना है, ताकि अपने पास और टाइम हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करने का। बिकॉज यार वैसे तो कट ऑफ ऐसा रहता है कि लगभग 75 के आसपास जाती है कट ऑफ, 75 मान के चलो एवरेज जाती है, ठीक है। अपना टारगेट बना के चलो कि हमको 80 मार्क्स लाने हैं, अपने को इतने नंबर चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए सेफ एंड सिक्योर। ऑल्दो 80 तो जाती नहीं है, 75 एक एवरेज रह जाती है, 70 से 75 के बीच में एवरेज रहता है। और इजी है, आ सकते हैं, क्योंकि कोई सिलेबस पेपर कोई बहुत ही अजीब सा पेपर नहीं बनता है, बहुत सिंपल पेपर बनता है। आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। चलो अब अपने क्लास चालू कर दें। ले भाग जा, शरारत मत कर, क्लास करने दे 1 मिनट। यस, ओके।
गुड मॉर्निंग। चलो भाई, अब अपने आज की क्लास चालू करते हैं। एक चीज, कल की जो क्लास थी उसको मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, अगर टॉपिक की बात की जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चर, सेल, एडवर्टीजमेंट, देन इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो देख लेना। अगर इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम मार्क करें, 13 से 16 में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कल ही बात की थी। ये सिर्फ एक चीज उसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आदमी होम कंजम्पशन के लिए, खुद के पर्सनल यूज के लिए दारू बनाता है, तब सेक्शन नहीं लगता। हालांकि उस पे अपने ने सेक्शन 16 पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, लिमिट की जा सकती है एज टू रेस्ट्रिक्शन। तो ध्यान रख लेना जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन 16, सॉरी, देन उसके बाद 16 के अलावा ये 16 के बाद आपका सेक्शन 16, सेक्शन 17, उसके बाद 17 18 के अंदर कुछ भी नहीं है, 18 ए में कुछ भी नहीं है। हाँ, 20 से 24 ये ऐसे सेक्शन है जहां से आपके इंटरनल मतलब टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन बन सकता है। ये वो सेक्शन है। उसके अलावा जितने भी सेक्शन है वहां से सिर्फ इंडेक्स बनेगा। आपको बेसिक बात पता है, इतना बहुत है। कल अपने 13 से 16, 20 से 24 ये पार्ट पढ़ चुके थे। आज अपने कल अपने मैन्युफैक्चर को लेकर बातें कर चुके थे, एडवर्टीजमेंट को लेकर बात कर चुके थे। आज अपने सबसे पहले आते हैं सेल को लेकर कि भाई सेल को लेकर क्या है। सेल को लेकर अपना जो है वो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अलावा सेल को लेकर एक्सक्लूसिवली 17 सेल को लेकर सेक्शन एक ही है, विच इज सेक्शन 17। तो सबसे पहले आते हैं अपने सेक्शन 17 जो सेल की बात करता है। एक मिनट, हाँ, सेक्शन 17 सेल सिंपल है। सेल को लेकर एक ही बात, इसमें जो बेसिक बात है, जो बेसिक इसकी बात है वो ये है कि भाई कोई भी पर्सन किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट, कोई दारू कोई ड्रग्स बेच नहीं सकता जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया अगर लाइसेंस नहीं है तो वो उस इंटॉक्सिकेंट को बेच नहीं सकता। इसके अंदर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो ठीक है, एक बेसिक बात बोलिए कि भाई सेल आप बेच कर नहीं सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। पर इसके अंदर कुछ एक बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है कि भाई अगर किसी को लाइसेंस दिया भी जा चुका है तब भी वो कहां सेल नहीं कर सकता। याद है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि भाई हाईवेज के 500 मीटर के सरकम एरिया के अंदर अंदर, हाईवे के 500 मीटर के एरिया के अंदर अंदर आप दारू नहीं बेच सकते हो, दारू की दुकान नहीं होगी, दारू के ठेके नहीं होंगे। याद है ऐसी चीज? एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी लगभग आज से 1 साल पहले, मान लो 2 या 3 साल पहले आई होगी। ये बात याद है सेल को लेकर? एक, नो सेल विदाउट लाइसेंस। चलो इस बात पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जजमेंट पास की थी। जजमेंट थी, पौंडीचेरी का केस था ये, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू। ये केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 500 मीटर ऑफ हाईवे, हाईवे कौन सा, नेशनल हो या स्टेट हाईवे हो, नेशनल या स्टेट हाईवे के 500 मीटर के अंदर अंदर कोई भी दारू की दुकान नहीं होगी, कोई भी दारू की दुकान नहीं होगी। बाद में हालांकि इस जजमेंट को क्या कर दिया गया था, ओवर रूल कर दिया गया था। इसको ओवर रूल कर दिया गया था, मतलब कि इसको सेट असाइड कर दिया गया था। मोटा मोटी सी ऐसी सी कहानी हुई थी कि एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर 500 मीटर ये बात बोली गई थी कि हाईवे के 500 मीटर के एरिया के अंदर अंदर कोई भी दारू की दुकान नहीं होगी। हालांकि बाद में इस जजमेंट को हटा दिया गया था, पर चाहे इस जजमेंट को हटा दिया गया था, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंदर 2020 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट से ये बात जोड़ी गई। क्या बात जोड़ी गई?
पहली चीज, बिना लाइसेंस के आप दारू सेल नहीं कर सकते, एक चीज। दूसरी चीज, सेल को लेकर जो रेस्ट्रिक्शन डाली गई, सेल को लेकर जो रेस्ट्रिक्शन डाली गई, पहला, किसी भी तरह का सेल नहीं होगा, नो सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट विद इन 500 मीटर्स ऑफ नेशनल और स्टेट हाईवे। नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दौरान या एरिया के अंदर अंदर कोई भी दारू का ठेका नहीं होगा, किसी भी तरह की दारू नहीं बेची जाएगी। अब इसके अंदर ध्यान रखना, यहां पर यह बात बोली गई थी कि भाई किसी भी जजमेंट, बकायदा इसमें बात बोली गई थी कि कोई भी कोर्ट की कोई भी जजमेंट चाहे कुछ भी हो, 500 मीटर के एरिया में आप दारू नहीं बेच सकते। विच मीन्स जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट से ये बालू वाला केस सेट असाइड कर दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी थी, थ्री जज बेंच बैठी थी, उसने कह दिया था कि नहीं 500 मीटर वाला रूल नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट कहता नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंदर 2020 में अमेंडमेंट किया गया और उसके अंदर ये बात जोड़ी गई। एक बात ये ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या आएगा वो भी अभी बता दूंगा। दूसरी बात, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये कब नहीं लगेगी? ये रेस्ट्रिक्शन उन हाईवेज के लिए नहीं लगेगी जो म्युनिसिपल एरिया में पड़ते हैं, जो म्युनिसिपल एरिया में पड़ते हैं। अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? आप अपने शहर में रह रहे हो, आपके शहर के आसपास से हाईवेज निकल रहे होंगे, पर एक हाईवे ऐसा भी होगा, या हो सकता है आपका शहर, आपके आसपास कोई ऐसा शहर होगा जो हाईवे शहर के बीच में से निकल रहा होगा। जो हाईवे है ना वो शहर के बीच में से निकल रहा होगा, या हाईवे जो है वो शहर की बाउंड्री से निकल रहा होगा, जो बाउंड्री शहर के अंदर आती होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये हाईवे जा रहा है, ये हाईवे है जी, आसपास कोई शहर नहीं है, सड़क है, आसपास सिर्फ खेत खलियान ये सब है, कोई शहर नहीं। एक क्या होता है, ये शहर बसा होता है, मान लीजिए ये शहर बसा है, ये जो शहर बसा होता है इसके बगल से हाईवे निकल रहा होता है, ये हाईवे निकल रहा होता है। और ये जो हाईवे का एरिया होता है, मतलब ये शहर है, ये हाईवे है, और इधर का भी जो एरिया है, ये भी जो एरिया है, ये भी इस शहर का एरिया होता है, जिसको हम बोल सकते हैं इस शहर की म्युनिसिपैलिटी या इस शहर की लोकल अथॉरिटी में वो आता है। ज्यादातर गांव देहात में हम देखते हैं कि इधर उधर आसपास गांव बसे होते हैं और बीच में से हाईवे निकल रहा होता है। तो ये सेक्शन कहते हैं ठीक है, हाईवे के 500 मीटर के एरिया में दारू का ठेका नहीं हो सकता, पर अगर कोई ऐसा हाईवे है जो म्युनिसिपल एरिया में पड़ता है, मतलब जिसके आसपास शहर बसा हुआ है, उसको ये रूल नहीं लगेगा। अब ध्यान देना, जो अपने को बात पढ़ना है, पहली चीज, कौन सा सेक्शन है जो ये बोलता है कि भाई सेल, इंटॉक्सिकेंट दारू का सेल नहीं हो सकता विदाउट लाइसेंस? सेक्शन 17। सेक्शन 17 में क्या बोला गया कि दारू का सेल नहीं होगा बिना लाइसेंस के। सेक्शन 17 एक और चीज, कि चाहे किसी को लाइसेंस भी दे रखा है, आप हाईवेज के ऊपर, हाईवे के 500 मीटर के एरिया में दारू नहीं बेच सकते हो। बट अगर वही हाईवे म्युनिसिपल एरिया में पड़ता है, किसी शहर के एरिया में पड़ता है, तब ये बात नहीं लगेगी। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? सेल को लेकर एक ही सेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है सेल का, सेक्शन 17। अभी तक कोई भी डाउट? कोई भी डाउट अभी तक सेक्शन 17 को लेकर? अभी तक कोई भी डाउट? एक
दारू का सेल नहीं होगा बिना लाइसेंस के। दूसरा, अगर लाइसेंस है तब भी नेशनल हाईवे के 500 मीटर में दारू नहीं बेची जा सकती। और अगर कोई हाईवे ऐसा है, नेशनल या स्टेट हाईवे, जो म्युनिसिपल एरिया में से निकल रहा है, तब ये 500 मीटर वाला रूल नहीं लगेगा। अभी तक कोई भी डाउट? अब आ जाइए डीम्ड लाइसेंस। डीम्ड लाइसेंस मतलब आपके पास सेल का लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस तो आपके पास किसी और चीज का है, पर फिर भी आपके पास लाइसेंस माना जाएगा एज पर लॉ कि आप बेच भी सकते हो। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। पहला, अगर किसी के पास लाइसेंस है कि वो ताड़ी निकाल सकता है पेड़ से, ताड़ी निकालने का लाइसेंस है पेड़ से, जो ताड़ी का पेड़ है उससे, वो उस ताड़ी को सेल कर सकता है उस पर्सन को जिसके पास लाइसेंस है टू सेल और मैन्युफैक्चर ताड़ी। विच मीन्स आपके पास तो सरकार ने क्या लाइसेंस दिया कि भैया आप पेड़ से ताड़ी निकाल सकते हो। जैसे साउथ में मान लो आपके पास पेड़ लगे हुए हैं, आप वहां से ताड़ी निकाल सकते हो पर बेच नहीं सकते हो मार्केट में। आप फिर भी उस ताड़ी को उस पर्सन को बेच सकते हो जिस पर्सन के पास लाइसेंस है ताड़ी को बनाने का, ताड़ी को मार्केट में बेचने का। आपको उस केस में सेल के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। तो पहला क्या है डीम्ड लाइसेंस? ताड़ी, ताड़ी को लेकर। दूसरा लाइसेंस, दूसरा भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपके पास लाइसेंस है, आपको तो सरकार ने लाइसेंस किस चीज का दिया है? ये जो गांजे का जो पेड़ होता है, हेम्प प्लांट उगाने का। आप सिर्फ उसको उगा सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, बट आप फिर भी उस प्लांट को सेल कर सकते हो उस पर्सन को जिसके पास लाइसेंस है टू डील विद हेम्प। वो उसको बेच सकता है, उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, ऐसा लाइसेंस है उसके पास, और उसको प्रोसेस करने का लाइसेंस है, कोई भी लाइसेंस है। तो इन शॉर्ट दो चीजें ध्यान रखना। पहला, किसी के पास ताड़ी उगाने का लाइसेंस है, बेचने का नहीं है, वो फिर भी ताड़ी को बेच सकता है उस पर्सन को जिसके पास लाइसेंस है ताड़ी को बेचने का, ताड़ी को मैन्युफैक्चर करने का। किसी के पास पेड़ उगाने का लाइसेंस है, वो फिर भी उस पेड़ को बेच सकता है किस पर्सन को? जिसके पास लाइसेंस है कि वो उस पेड़ को बेच सकता है, उस पेड़ से रिलेटेड दवाइयां बना सकता है, उस पेड़ को लेके कुछ भी प्रोसेस कर सकता है। तीसरा, तीसरा इज फॉरेन लिकर। अब ध्यान रखना, अगर किसी भी पर्सन ने फॉरेन लिकर जो है अपने खुद के यूज के लिए खरीदी थी, वो उस लिकर को बेच सकता है। ये क्या है? फॉरेन लिकर जो है उसने परचेज की थी फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज वो सेल कर सकता है। फॉरेन लिकर को लगेगा ये, कंट्री लिकर को नहीं लगेगा। अब वो सेल कब कर सकता है? वो सेल कर सकता है दो कंडीशन। पहला, तो उसका जो जो भी उसका मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो बेच सकते हैं। दूसरा, अगर वो पर्सन का मान लीजिए किसी वजह से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? ट्रांसफर। वो इधर से उधर कहीं जा रहा है, उसको ये कि यार मैं दारू ले लेके कहाँ घूमूंगा, तब वो बेच सकता है, तब वो बेच सकता है। तीन एक्सेप्शन है जब लाइसेंस टू सेल डीम्ड माना जाता है। अब सेल को लेकर बातें जो है ध्यान रख लेना। सेक्शन 17 बोलता है कि कोई भी पर्सन बिना सरकार के लाइसेंस के दारू इंटॉक्सिकेंट बेच नहीं सकता। कोई भी पर्सन हाईवे के 500, स्टेट हाईवे हो नेशनल हाईवे हो, उसके 500 मीटर के दायरे के अंदर अंदर दारू नहीं बेच सकता। हाँ, कोई भी हाईवे जो म्युनिसिपल एरिया में आता है वहां पर आप बेच सकते हो। देन जहां पे डीम्ड लाइसेंस, मतलब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लाइसेंस माना ही जाएगा। ताड़ी का केस, हेम्प प्लांट और फॉरेन लिकर। ताड़ी के केस में अगर आपके पास लाइसेंस था कि आप ताड़ी निकाल सकते हो सिर्फ पेड़ से, आप फिर भी ताड़ी को बेच सकते हो। प्लांट, हेम्प प्लांट उगाने का आपके पास लाइसेंस था, आप फिर भी उसको बेच सकते हो।
आपने फौरन लिखकर खरीदी थी खुद के यूज के लिए, पर बाद में आप मर गए, आपका रिप्रेजेंटेटिव बेच सकता है, आपका ट्रांसफर हो गया, तब भी आप उसको बेच सकते हो। कोई भी डाउट सेल को लेकर यहां से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ध्यान दे देना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पहला क्वेश्चन ऐसा था, फौरन लिखकर को लेकर था, क्या सिचुएशन है जब एक पर्सन, कहां गया, जब एक पर्सन फौरन लिखकर को बिना लाइसेंस के बेच सकता है? क्या सिचुएशन है? दो सिचुएशन है, बिना लाइसेंस के बेच सकते हो। उसके बाद सेल को लेकर ये सेल को लेकर कि भाई सेल जो है, दारू जो है कितने एरिया में नहीं बेची जा सकती? 500 मीटर, दोनों, ये ध्यान रख लेना, चाहे नेशनल हाईवे है चाहे स्टेट हाईवे है, दोनों के 500 मीटर में नहीं बेची जा सकती। कोई भी डाउट किसी भी तरह का? यस, कोई भी डाउट, फिर अपने आगे चलते हैं। यस, कोई डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चले, क्योंकि ये एकमात्र सेक्शन है जो इन डिटेल अपने को आज पढ़ने की जरूरत है। उसके अलावा आप जितने भी सेक्शन हैं अपने उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जनरल, कि भाई क्या सेक्शन है, क्या बोलता है, और अगर आएगा भी क्वेश्चन तो क्या आएगा वो भी बता दूंगा। चलो चलें फिर आगे। लो भाई, अब आ जाओ, सेल को लेकर सिर्फ एकमात्र यही सेक्शन है। अब आ जाओ प्रॉपर इंडेक्स पे। सेक्शन 18 क्या बोलता है, सेक्शन 18 ए क्या बोलता है, और सेक्शन 19 क्या बोलता है? कोई भी इंपॉर्टेंट इनमें से सिर्फ इतना देखना है, इंडेक्स पूछ ले तो पूछ ले। सेक्शन 18 देता है स्टेट गवर्नमेंट को पावर टू लीज राइट ऑफ मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट, विच मीन्स 18 ये कहता है कि भैया ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है लाइसेंस कौन देगा, दारू बनाने का, दारू को बेचने का लाइसेंस कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। 17 में भी यही बात बोली थी कि भाई बिना लाइसेंस के आप बेच नहीं सकते हो। 18 ने बस इतना कह दिया कि भाई लाइसेंस देगा कौन, तो लाइसेंस देगा जी स्टेट गवर्नमेंट। 17 ने क्या कहा कि बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकते हो, 18 ने क्या बोला, भाई लाइसेंस देगा कौन, बेचने का, मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस देगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 18A अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जिसके अंदर सिर्फ इतना बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना सेटअप कर सकती हैं कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट जो है ना अपनी कॉरपोरेशंस, कंपनीज एस्टेब्लिश कर सकती हैं और उनको लाइसेंस दिया जा सकता है। तो 18A में क्या बोला गया? 18A में बोला गया
लाइसेंस टू गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनियों को लाइसेंस देना कि वो दारू बेच सकते हैं, दारू बना सकते हैं, ये सब 18A। 19 के अंदर कुछ भी खास नहीं। 19 सिर्फ इतना सा बोलता है कि जहां पर भी सरकार ने किसी को लीज ग्रांट कर रखी है, कहां गया, किसी भी चीज की लीज ग्रांट कर रखी है, वो माना जाएगा कि लाइसेंस दिया हुआ है। इतना ही है, कहीं से भी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 18, 18A और 19 कि भाई कौन सा सेक्शन बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस दे सकते हैं अपनी कंपनीज को, सरकारी कंपनीज को, 18A। कौन सा सेक्शन बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है लाइसेंस देगा फॉर मैन्युफैक्चर, स्टेट गवर्नमेंट देगा, सेक्शन 18। कौन सा सेक्शन बोलता है कि बिना लाइसेंस के आप दारू बेच नहीं सकते हो, सेक्शन 17। सिर्फ एक सेक्शन 17 है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी 18, 18A और 19 में सिर्फ इतना बोला गया है कि जहां लीज दे रखी है, लीज मतलब लाइसेंस, एक ही बात है। तो 18, 18A और 19 इसमें इतना ही है। वही इसमें ऐसे बोल दें कि भाई और भी कुछ है, ये है और वो है, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको देखना है, सिर्फ इंडेक्स है और कुछ भी नहीं है। अब अपने आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, आपका सेक्शन 8 से लेकर 12, जिसके अंदर पहली बता देता हूं सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली अपने बात पढ़ेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर कि भैया बिना सरकार की परमिशन के, जिसको हम बोलते हैं पास, बिना सरकार की परमिशन या बिना सरकार द्वारा दिए गए पास के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते दारू को, आप दारू को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 11 बताता है भी पास देने की पावर किसके पास है, तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन बनता है। तो अब आ जाओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। सेक्शन 8 से लेकर 12 इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना है। सेक्शन 8 इंडेक्स है, बाकी बता देता हूं क्या क्या है। सेक्शन 8 बोलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पहले ही अपने बात कर चुके हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां बताया गया है, सेक्शन 2, ये तो है 11 में, ये है सेक्शन 2, 9 में। इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे स्टेट से छत्तीसगढ़ के अंदर दारू लाना, एक्सपोर्ट मतलब छत्तीसगढ़ से किसी दूसरे स्टेट के अंदर दारू लेकर जाना, दैट इज एक्सपोर्ट। तो सेक्शन 8 बोलता है कि भाई किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकते हैं। इतना सा बात है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रोहिबिट कर सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। किस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर सकती है। आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट प्रोहिबिशन, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, सेक्शन 8। सेक्शन 9, सेक्शन 9 बात करता है रेस्ट्रिक्शन। 8 तो बोलता है कंप्लीट, कंप्लीट बैन, 9 बात करता है रेस्ट्रिक्शन, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा पर कंडीशंस पे होगा। क्या होगा, कंडीशंस पे होगा। तो ये भी पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। उसके अंदर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर ड्यूटी पे करनी होगी आपको, कोई टैक्स पे करना होगा, ये सब चीजें लगा सकता है। एंड देन इज सेक्शन 10। सेक्शन 10 बोलता है कि कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होगा विदाउट पास। पास मतलब परमिशन, एक जैसे परमिट होता है ना, विदाउट पास, बिना पास के जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होगा, चाहे वही इंपोर्ट हो या चाहे एक्सपोर्ट हो। ये सेक्शन 10 बोलता है। अब ध्यान देना एक बार, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एक्सपोर्ट है 2/9, इंपोर्ट है 2/11। ध्यान देना, आपसे जो यहां से पूछा जा सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 8 से 12 है, सिर्फ सेक्शन 11 है जो पूछा जा सकता है, बाकी सब इंडेक्स। कौन सा सेक्शन है जो पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 8। कौन सा सेक्शन है जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो रेस्ट्रिक्शन कंडीशन लगा सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नो।
कौन सा सेक्शन है जो ये बोलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा बिना पास के, बिना परमिशन के? अब आ जाइए सेक्शन 11 जो इंपॉर्टेंट है। हु हैज पावर टू गिव पास? पास देने की पावर है किसके पास? भाई दारू का इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो पास देने की पावर है किसके पास? अब इसमें ध्यान देना, जनरली पावर है कलेक्टर के पास। कहां गया जनरली? जनरली मतलब कि भाई वैसे तो पावर होती है कलेक्टर के पास, पर अगर एक्साइज कमिश्नर ने ये कह दिया कि पास जो है वो मैं ग्रांट करूंगा, उस केस में कलेक्टर नहीं ग्रांट कर सकता। कौन ग्रांट करेगा? एक्साइज कमिश्नर। कौन ग्रांट करेगा? एक्साइज कमिश्नर। तो ये ध्यान देना, जनरली तो पावर है कलेक्टर के पास, बट अगर एक्साइज कमिश्नर इफ डिक्लेयर्ड बाय एक्साइज कमिश्नर, उस केस में पास दिया जाएगा बाय एक्साइज कमिश्नर। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए पास देने की पावर किसके पास है? कलेक्टर। किसके पास है? कलेक्टर। पास किस चीजों के लिए दिया जा सकता है? दारू के लिए, इंटॉक्सिकेंट के लिए, किसी भी चीज का इंटॉक्सिकेंट हो। पास कुछ समय के लिए दिया जा सकता है, उसमें हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। पास एक बारी के लिए दिया जा सकता है कि एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो, टाइम के लिए दिया जाता है कि 6 महीने तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो, कैसे भी पास दिया जा सकता है, उसमें कुछ वो अलग कुछ नहीं है। ये है सेक्शन 11। अब आ जाइए सेक्शन 12। एक मिनट, सेक्शन 12। अरे यार क्या हो रहा है? जो ये बोलता है पास ग्रांटेड इन इंडिया, सॉरी, या फिर ऐसा लिख दो, पास ग्रांटेड आउटसाइड छत्तीसगढ़। भाई पास तो दिया था किसी और स्टेट द्वारा, और उसी पास को छत्तीसगढ़ में परमिट किया जा सकता है। बिल्कुल परमिट किया जा सकता है। मान लो पास दिया था एमपी की स्टेट ने कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसी पास को एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसी पास को परमिट किया जा सकता है कि ठीक है, इसी पास के ऊपर आप छत्तीसगढ़ में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ध्यान रखना, पास जो ग्रांट किया गया था बाय अथॉरिटी इन इंडिया, थी तो इंडिया की अथॉरिटी, पर आउटसाइड छत्तीसगढ़, उसी पास को कहा गया परमिट किया जा सकता है एज पास गिवन अंडर दिस एक्ट। इफ ऑर्डर्ड बाय एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर ये मान लेना स्टेट गवर्नमेंट के बाद दूसरे नंबर की अथॉरिटी होता है। स्टेट गवर्नमेंट के बाद दूसरे नंबर की अथॉरिटी होता है। अब ध्यान दे देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो क्वेश्चन आ सकता है, पहली बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जो क्वेश्चन आएगा वो सेक्शन 11 से आएगा। उसके अलावा कौन सा सेक्शन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करने की पावर देता है? 8। कौन सा सेक्शन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की पावर देता है? 9। कौन सा सेक्शन है जो ये बोलता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बिना पास के? 10। पास देने की पावर किसके पास है? जनरल पावर है कलेक्टर के पास। बट अगर एक्साइज कमिश्नर ने कह रखा है कि पास मैं दूंगा, तब फिर पास एक्साइज कमिश्नर ही देगा, तब कलेक्टर नहीं दे सकता। कोई भी पास जो छत्तीसगढ़ के बाहर दिया गया था, छत्तीसगढ़ के बाहर किसी स्टेट द्वारा दिया गया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, एमपी, इस स्टेट ने दिया है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसी पास को छत्तीसगढ़ सरकार ट्रीट कर सकती है, बिल्कुल ट्रीट कर सकती है, अगर एक्साइज कमिश्नर ने उसको एक्सेप्ट किया है तो। अब ध्यान रख लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, सिर्फ एक सेक्शन मार्क कर लो, सेक्शन 11। सेक्शन 11
मैन्युफैक्चर सेल, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मार्क कर लो, सेक्शन 17 जो आज अपने ने पढ़ा है। उसके अलावा ये सेक्शन 17 का केस लॉ जरूर कर लेना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस लॉ में 500 मीटर, कौन से केस लॉ में ओवर रूल किया। सेक्शन 17, 18, 18A और 20 से 24। बाकी सिर्फ इंडेक्स देख लेना, सिर्फ इंडेक्स। कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं, एक्साइज एक्ट इतना मुश्किल है नहीं जितना, मतलब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, क्योंकि इसके अंदर क्या बहुत सिलेक्टिव चीजें पढ़ने वाली हैं, इसमें हर एक बात पढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। कई बातें तो ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, भाई क्या बनाएंगे। तो इसका इंडेक्स अच्छे से करना, और जो जो इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको अच्छे से करना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, अदरवाइज क्लास अपनी खत्म है। आज आज इतना ही है पढ़ाने लायक। इंडेक्स के अंदर ना सिंपल तरीका है, इंडेक्स एक साथ नहीं याद होगा। भाई मैं ये बोल दूं भाई अपने एक साथ इंडेक्स को याद कर लेंगे, एक साथ नहीं याद होगा। भाई जैसे मान लो अपने इसके अंदर 69 सेक्शंस है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर वाला अपने को पता है, पहले ऐसे याद कर लो भाई इसमें चैप्टर कितने हैं, 9 चैप्टर है। कौन कौन से हैं, एक से लेकर, एक और दो का एक है, फिर 3 से लेकर 7 है, फिर 4 से लेकर ऐसे करके है, ये कर लो। उसके बाद क्या करो, मैन्युफैक्चर है मान लो 13 से 24, मैन्युफैक्चर 13 से 24 है, सॉरी हाँ, मैन्युफैक्चर 13 से 24 है, 13 से 16 मैन्युफैक्चर है। 13 क्या बोलता है, जैसे अपने ने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि भाई ये ले लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले लो, अभी पढ़ा है तो आपको याद भी होगा। भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कितने से कितने सेक्शन नंबर है जी, वो सेक्शन नंबर है जी 8 से लेकर 12 तक। 8 क्या बोलता है जी कि इंपोर्ट पे प्रोहिबिशन। 9 जी रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। 10 जी, 10 कहता है जी पास चाहिए। 11 कहता है जी पास कौन देगा। 12 कहता है जी पास अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ के बाहर दिया गया है तो वो छत्तीस, ऐसे करके इंडेक्स याद होगा। बार बार याद करना पड़ेगा, और इंडेक्स पार्ट्स में याद होगा। तो जैसे मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छे से किया, मैन्युफैक्चर का किया ऐसे करके, और फिर इनको ऐड कर दिया, ऐसे करके इंडेक्स याद होगा। और इंडेक्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में याद होगा। इंडेक्स को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ के अंदर तो सबसे अच्छी बात है, एमसीक्यूज आएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको रट्टा तो मारने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेंस तो आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्स याद करो। बाकी आपका एक्साइज एक्ट लगभग आधा हो चुका है, लगभग मतलब 24 तक हो चुका है। कल अपने और कर देंगे, फिर इसका एक पार्ट का टेस्ट डाल देंगे आपका, ताकि आप लोग कम से कम उतना तो पढ़ो। यार हिमाचल प्रदेश हम नहीं पढ़ाते हैं, हिमाचल की तैयारी हम नहीं करवाते हैं, तो हिमाचल के माइनर लॉज हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी आ गया है, हिमाचल भी है। तो छत्तीसगढ़ तो हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो इसलिए छत्तीसगढ़ की क्लासेस तो करवाएंगे हम। एमपी के, सॉरी एमपी क्या, एक्साइज एक्ट के अंदर मान के चलना, जब अपने लगभग नहीं तो 25 से 33, 35, लगभग 33 या 35 तक सेक्शन जब अपने हो जाएंगे, तब अपने आपका एक छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का एक पार्ट अपलोड कर देंगे टेस्ट का। क्योंकि 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में आपके टेस्ट अपलोड करेंगे। क्योंकि ऑब्वियस जैसे आपके रैंक एक्ट में किया है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बनाए जाएंगे, सेम चीज एक्साइज में करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बनाए जाएंगे।
सब अपलोड कर रहे हैं समझ। रेंट एक्ट का आप टेस्ट देखना, रेंट एक्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें शेड्यूल और अमेंडमेंट के क्वेश्चन अभी बाकी हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो गए थे। तो शेड्यूल और अमेंडमेंट के बाकी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब अपलोड किए जाते हैं। मेंस नीतू जी अभी छत्तीसगढ़ में तो आपके मेंस है नहीं ना, मेंस है नहीं छत्तीसगढ़ में, तो टेस्ट सीरीज तो मेंस की तो अभी चालू करने का कोई फायदा ही नहीं है। वही अपने चला रखा है कि संडे टू संडे जो आपका टेस्ट होता है। अभी तो ऐसा है कि बीएनएसएस और बीएनएस खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए अपने संडे को टेस्ट नहीं ले रहे हैं। बाकी 1 तारीख से जब साक्ष्य अधिनियम और ये चालू हो जाएगा तब हर संडे आपका बीएनएसएस और बीएनएस का भी मेंस का भी टेस्ट होगा, प्री मेंस दोनों होंगे। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो? समत ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में लीगल ट्रांसलेशन आता है। छत्तीसगढ़ में लीगल ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। बिहार एपीओ देखो ऐसा है, एपीओ के चांसेस तो हैं, एपीओ एमपी एडीपीओ इन सब के चांसेस तो हैं। छत्तीसगढ़ में मेंस होता है, बट वो सिर्फ जजमेंट राइटिंग का, लीगल ट्रांसलेशन इन चीजों का होता है, लॉ का मेंस पेपर नहीं होता। जी ठीक है, फिर अब वो क्लास खत्म करते हैं। कोई डाउट रहे कुछ भी रहे तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।